अच्छे दिन आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2 बार नरेंद्र मोदी की पिच पर न चाहते हुए भी विपक्ष को आना पड़ा और पछताना पड़ा। अब हैट्रिक की बेला है। मोदी ने तो हैट्रिक की गारंटी दे दी है, लेकिन मोदी की बॉल पर विपक्ष का कैच पकड़ने की जिम्मेदारी उन चेहरों पर भी होगी जिन्हें या तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है या मिलने वाली। हफ्ते भर से जारी सस्पेंस का एंड हुआ और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय को सूबे की कमान सौंपी। जैसे ही विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान हुआ, चुनावी पंडित इसके मायने और 2024 कनेक्शन ढूंढने लगे। जवाब विष्णुदेव साय की पहचान और उनके राजनीतिक करियर में ही छिपा है। विष्णुदेव साय रायगढ़ से लगातार 4 बार सांसद चुने गए। जिस साल बीजेपी की स्थापना हुई यानी 1980 से वो पार्टी से जुड़े। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी दोनों की लीडरशिप में काम करने का अनुभव है। सूबे में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। एक गांव के सरपंच से शुरू हुई यात्रा अब सीएम की कुर्सी तक पहुंच चुकी है। संघ के भरोसेमंद हैं और संगठन कौशल भी रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर इनका आदिवासी होना है। बीजेपी के चेकलिस्ट में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, संगठन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, संगठन के ढांचे का, संगठन से निकल के आने का और अनुभव का। जिन जगहों पे बीजेपी चेकलिस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करती है, उन जगहों के लिए बीजेपी का नेतृत्व काफी पहले से तैयारी करता है। जिन चेकलिस्ट वाले जहां पर उनको लगता है हमारी लीडरशिप कमजोर है, उसमें अपने संगठन के पुराने लोगों को लेकर के उनको पहले एक्सपीरियंस जगहों पे वो प्लेस करते हैं। उसके बाद में वो केंद्र में अपनी जगह पे या प्रमुख जगहों पे राज्य में वो उस जगह पे लेकर के जाते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी करीब 2 करोड़ 75 लाख है, जिसमें से 34% आदिवासी वोटर्स है, यानी 1/3 से भी ज्यादा। अजीत जोगी के बाद से यहाँ आदिवासी सीएम नहीं बना था। हर चुनाव में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठती है। छत्तीसगढ़ को विष्णु के हवाले करके बीजेपी ने कई राज्यों में बसे आदिवासियों को साधने की बड़ी कोशिश की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने 10 सीटें जीती थी। 2019 में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 सीटें जीती। 2024 में बीजेपी के दिग्गज 400 सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। लिहाजा कुर्सी संभालते विष्णुदेव का फोकस 11 की 11 सीटें जीतने पर होगा। देखिए, बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि विपक्ष एकजुट है और मोदी जी की और भाजपा की शक्ति लगातार बढ़ रही है। हमने इसी इलेक्शन से अंदाज़ा लगा लिया कि बीजेपी ने अपनी खोई हुई जो सीटें थीं अलग अलग प्रदेशों के अंदर वो भी प्राप्त कर लीं और प्रचंड बहुमत के साथ गवर्नमेंट भी बना ली है उन स्टेट्स के अंदर। तो बीजेपी का मोराल इस टाइम बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है और मोदी जी का नाम तो आप देख ही रहे हैं कि वैश्विक रूप से ही चमक रहा है। तो उसका निसंदेह फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को और 400, मुझे लग रहा है 400 भी क्रॉस हो सकती हैं सीटें। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुकाबले छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है। लोकसभा की सीटें भी यहाँ कम है, लेकिन विष्णुदेव के सहारे मैसेज क्लियर दिया जा चुका है। किसी भी वक्त मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। इंतजार कुछ ही घंटों का है, लेकिन उसके पहले आइए जरा दावेदारों की काबिलियत, क्षमता और उनके 2024 कनेक्शन का आकलन करते हैं। पहले बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ कई दिग्गजों पर कई बार मंथन हो चुका है। नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी हर दावेदार को 2024 के स्कैनर से स्कैन किया है। अतीत को ध्यान में रखकर बीजेपी भविष्य पर दांव लगाने जा रही है। निर्णय जितना मुश्किल है, असर उतना ही दूरगामी हो सकता है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 23% है, तो विंध्य इलाके में 29% सवर्ण वोटर्स हैं। सूबे में 10% मुस्लिम वोट हैं। राजनीति और चुनाव दोनों को दिलचस्प बना देता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें। 2014 में बीजेपी ने 27 सीटें जीती थी। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ ही मोदी की आंधी में किला बचा पाए थे। 2019 में गजब हुआ। सिंधिया अपने गढ़ में अपने ही करीबी से हार गए। 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीतकर तहलका मचा दिया। कांग्रेस किसी तरह छिंदवाड़ा बचा पाई। मध्य प्रदेश में अब जिसे भी मोदी कमान सौंपेंगे, उसे 29 की 29 सीटों पर कमल खिलाने का टफ टास्क भी मिलेगा।
इस लिहाज से आप ध्यान रखिए कि संगठन से निकला हुआ चेहरा होगा। उन तमाम जो डेमोग्राफिक्स हैं जिनका प्रतिनिधित्व करना बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे महिला हो चाहे दलित हो, इन सभी जगहों पे वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में ही अपने चेहरे लेके आएंगे और जितने भी चेहरे लेके आएंगे वो भाजपा के उन सभी चीज़ों को टिक मार्क करेंगे जिन डेमोग्राफिक्स को हम मानते हैं कि वो भाजपा के कमज़ोर हिस्से रहे हैं, जिन जातियों को, जिन हिस्सों को जिनमें लगता है कि इनका वोट भाजपा को नहीं मिलता रहा है, उन जगहों पे वो पूरी पक्की तैयारी के साथ में आएंगे। उनको न केवल उन चेहरों को प्रतिनिधित्व देंगे बल्कि उनको प्रतिनिधित्व देने के बाद में अच्छी तरह से चमकाएंगे और फिर वापस उन लोगों के बीच में वोट लेने के लिए जाएंगे कि देखिए आप हमें वोट दें चाहे न दें, आपके समाज का, आपके वर्ग का हम उचित सम्मान करते हैं और उनको हम उचित प्रतिनिधित्व देते हैं।